हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एडवांस एक्सेल के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा था, तो हमने प्रैक्टिकल सेशन कवर नहीं किया था ऑपरेटर से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन कवर करवा रहा हूं आज, जो कि शॉर्ट में होगा। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑपरेटर्स का कैलकुलेशन पार्ट बताऊंगा, क्योंकि अब हम कुछ समय बाद फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो फंक्शन में इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर ले और ऑपरेटर को अच्छे से समझ ले कि कैसे हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो मैं सिंपली आपको कुछ बेसिक एग्जांपल दे देता हूं, देन आप इस फॉर्मेट पर वर्क करेंगे। तो मैं सिंपली एक न्यू फाइल लेता हूं और मैं उसमें आपको ऑपरेटर्स का यूज करना बता देता हूं कि कैसे हम यूज करते हैं। सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ डेटा मेंशन कर लेता हूँ। चलिए, मैंने ये छोटा सा एक डेटा लिया और मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं सिंपली ऑपरेटर्स का यूज करके कैसे ऐड करूंगा। तो कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए एक्सेल में सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन देना होता है, देन आपको सेल का नंबर देना होता है। तो ये जो सेल है ये A1 में है, तो मैं यहाँ पे या तो A1 टाइप करूंगा या फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो A1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन मैं प्लस यूज करूंगा, तो प्लस दोस्तों एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, जिसका काम होता है सेल के वैल्यू को ऐड करना। तो इसको ऐड करना है, देन मुझे इसको ऐड करना है और मैं एंटर कर दूंगा। तो ये 186 जो है वो 98 और 78 को ऐड करके यहाँ पे शो कर दिया। सिमिलरली मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं इक्वल टू दूंगा, सेल सेलेक्ट करूंगा, प्लस साइन दूंगा, दूसरे सेल को सिलेक्ट करूंगा, प्लस साइन दूंगा, तीसरे सेल को सिलेक्ट करूंगा। इस तरह से मुझे सेल सेलेक्ट करके देन एंटर कर देना है, तो वो मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब मुझे इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करके यहाँ शो करना है, तो मैं इक्वल टू दूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, माइनस के लिए डैश जो साइन होता है उसको यूज करें, देन इसको क्लिक कर दें, एंटर कर दीजिए। तो ये क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब मुझे इसका 5% कैलकुलेट करना है, तो मैं इक्वल टू दूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5% से। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो ऑपरेटर यूज किया, एक मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेटर यूज किया, एक परसेंटेज के लिए ऑपरेटर यूज किया, देन एंटर कर दिया, तो इसका 5% कैलकुलेट हो गया। अब आपके पास यहाँ पर 6 है और 6 का आपको पावर वैल्यू देना है, 6 का पावर 2 यानी कि 6 इंटू 6, 6 का पावर 3 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इस तरह से किसी भी नंबर का अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू देंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे, देन पावर के लिए कैरेट साइन होता है, ये आपको शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करना है, जो कि कीबोर्ड में आप ऊपर देख पा रहे होंगे, आपके अल्फाबेट जो कीज होते हैं उसके ऊपर दिए होते हैं। तो शिफ्ट के साथ 6 वाले बटन को प्रेस करें, देन आपको पावर कितना देना है 2 यानी कि 6 इंटू 6। अगर पावर 3 देंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, देन एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए कैलकुलेशन आपका इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मूला को एडिट करने के लिए डबल क्लिक होता है, अप्लाई करने के लिए इंटर होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिए ये सब छोटी छोटी चीजों को। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके प्लस माइनस कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर को डिवाइड करना है तो इक्वल टू दिया, इसको मैंने डिवाइड करना है 5 से, तो इतना डिवाइडेड बाई 5, देन इंटर कर दिया मैं। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे आप ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे आप माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इधर हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर की, जैसे कि ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया। दोस्तों ये जो फंक्शन होते हैं ये स्पेशली यूज होते हैं आपके इफ कंडीशन के साथ या फिर अदर किसी इफ कंडीशन के साथ। तो इसका आप यूजेज इफ जब मैं आपको सेशन दूंगा तो उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क होता है। एंड ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखा, अंकुश कुमार गर्ग। अब मुझे क्या करना है, ये जो अलग अलग नेम है, जैसे ये फर्स्ट नेम हो गया, ये मिडिल नेम हो गया, ये लास्ट नेम हो गया, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए। तो कैसे हम करेंगे, तो इक्वल टू देंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, एम्परसेंड का साइन देंगे, देन सेल को सिलेक्ट करेंगे, अगेन एम्परसेंड का साइन देंगे, देन सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो एम्परसेंड होता है इसका काम होता है दो सेल के स्ट्रिंग को ऐड करना, यानी कि जो सेल के अंदर लिखा हुआ है उसको ये कंबाइन करने में हेल्प करता है। एंटर कर दीजिए, इस तरह से आ गया। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप बीच में स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए आपको क्या करना होता है, डबल इन्वर्टेड स्पेस, डबल इन्वर्टेड देन एम्परसेंड लगाइए। देखिए दो डेटा के बीच में एम्परसेंड है, जैसे यहाँ पे स्पेस और एक टेक्स्ट है जो कि B2 में मेंशन है अंकुश, तो यहाँ पे B2 वाला सेल और जो स्पेस है उसके बीच में मैंने एम्परसेंड लगाया। देन इस स्पेस और इस C2 के बीच में मैंने एम्परसेंड लगाया।
देन C2 एंड फिर से मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए तो मैं ये यूज करूंगा, और C2 और स्पेस के बीच में क्या होगा, एक एम्परसेंड आएगा। तो जब भी आप एम्परसेंड यूज करेंगे, दो डेटा के बीच में एक एम्परसेंड होगा, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू हो, चाहे वो नंबर वैल्यू हो। देन इंटर कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए गैपिंग के मोड पर आ गया। मीन्स कि अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, कंबाइन करके देगा। जैसे मैं लिखा त्रिशा, मैं त्रिशा कुमारी यहाँ पर लिखा और ये इस तरह से मेंशन हो गया। तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये बेसिक बेसिक चीजें समझनी है। देन रेंज की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ डेटा मेंशन कर देता हूँ और मुझे रेंज का कैलकुलेशन करना होता है। तो रेंज जो होता है उसके लिए हम कोलोन यूज करते हैं। तो कोलोन जो होता है वो हमेशा फंक्शन के साथ आता है, आप डायरेक्ट कोलोन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो फंक्शन कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं आपको सिंपली सम करना बता देता हूँ। सम किया मैंने, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बीच में कोलोन आ रहा है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये इंडिकेट करता है कि पहले और लास्ट के बीच में जितना भी है, जैसे हम लोग 1 to 10 के लिए 1-10 लिखते हैं, उसी तरह से मैं यहाँ पे A8:A13 लिखा, यानी कि A8 से लेके A13 का जो भी वैल्यू होगा, जो भी सेल में आप टाइप किए हैं, उसको ये क्या करेगा, ऐड करने में, सम करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप सम में या फिर किसी भी फंक्शन में आप रेंज ऑपरेटर यानी कि कोलोन का यूज कर सकते हैं। ये जो साइन है इसको हम कोलोन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारे ऑप्शंस को यूज करना है, और इन ऑप्शंस का यूज करके आपको सिंपली, मैंने जो आपको फाइल दिया हुआ है, मैंने ये फाइल दिया है, इसमें आपको सिंपली नेम मेंशन करना है। यहाँ पे नेम मेंशन करें, ये आपको 1 2 3 नहीं लिखना है, नेम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे देन यहाँ पे मैंने और एक टास्क दिया है, जैसे कि यहाँ पे V1 V2 V3 V4 है, तो यहाँ पे टोटल करना है, यानी कि आपको ऐड करना है। जब आप यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिख रहा है, ये इसको हम लोग कमेंट बोलते हैं। कमेंट को ऐड करने के लिए शिफ्ट प्लस F2 होता है, शिफ्ट के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये कमेंट आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं। और कमेंट को रिमूव करने के लिए क्लियर कमेंट का ऑप्शन होता है, क्लियर कमेंट यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। तो टोटल कैसे करना है, सिंपली इक्वल टू करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन आपको प्लस करना है, देन इसको सिलेक्ट करना है, फिर प्लस करना है, देन इसको सिलेक्ट करना है, फिर प्लस करना है, देन इसको सिलेक्ट करना है। एंटर कर दिया, ये आ गया। देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, रेस्ट निकालना है। तो इसका जो है वो डिडक्शन होगा 5%। तो इक्वल टू किया, दिस वन सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद पहले माइनस कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन करिए, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट है, 5%। तो 5% आपको लिखना नहीं है, 5% ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। 5% वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए इतना माइनस इसका जो 5% है वो एंटर कर दिए, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको स्क्वायर निकालना है। तो इक्वल टू दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, तो इसका कितना, तो इसका कैरेट का साइन दीजिए। ये जो आपको एरो दिख रहा है ये कैरेट होता है, इसको कैरेट बोलते हैं। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें भी मैंने अटैच कर दिए हैं। देन मैंने 2 लिखा, एंटर कर दिया, तो इसका जो स्क्वायर है वो आ जाएगा। क्यूब अगर निकालना है तो इक्वल टू मैंने किया, इसको सिलेक्ट किया, कैरेट दूंगा, 3 लिखूंगा और एंटर कर दिया। तो ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। मैंने फंक्शन भी मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि कैसे आपको करना है। ओके, और जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है रेस्ट कैरेट 2, मीन्स कि रेस्ट वाले सेल को आपको क्लिक करना है, इक्वल टू रेस्ट वाले सेल, देन कैरेट 2। देन प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। तो पॉइंटर रखा मैंने, देखिए एग्जाम्पल दिया है V1 इंटू V2, यानी कि इक्वल टू हम देंगे, V1 सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, देन V2 सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शंस को आपको यूज करने हैं, और ऑपरेटर्स जो मैंने आपको बताया उसको आप यूज करें, इसमें यूज करें, आप न्यू फाइल लेके यूज करें, उसको अच्छे से क्लियर कर लें। देन हम लोग आगे आने वाले सेशन में अब एडवांस पार्ट पढ़ने वाले हैं, और आपका जो बेसिक्स है वो पूरा अच्छे तरह से क्लियर होना चाहिए। और बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी हमने कवर किए हैं, जैसे कि पेस्ट स्पेशल वगैरह का जो ऑप्शंस मैंने आपको डिस्कस किया था, और भी नंबर फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस मैंने डिस्कस किए हैं, वो सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आगे हम बेहतर तरीके से वर्क कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करें, अच्छे से सीखें, कोई डाउट होता है तो जरूर पूछें। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।